हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आगे का लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 13 नंबर तक क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के करा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3, 4, 5 एंड रिस्ट्रिक्शन है 0 इज जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन, वन जो है लेस देन एक्स एंड थ्री, थ्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। इसका सोल्यूशन यदि हम स्टूडेंट्स देखते हैं तो हम लिख सकते हैं फॉर एक्स इज लेस देन वन पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3। एफ एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन क्या हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में पूरा पढ़ाया स्टूडेंट्स कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी जगहों पे। सेकेंड हमारा दिया गया स्टूडेंट्स फॉर 1x3 कामा एफ एक्स इक्वल टू 4, ये भी स्टूडेंट हमारा क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। थर्ड पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो फॉर हमारा दिया गया है 3x10 एफ एक्स इक्वल टू 5, एफ एक्स इक्वल टू 5, ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है। कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमने आपको अभी 3 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट हमने बताया कि x इज लेस देन 0 पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन 3 आता है जो कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। फिर हमारा सेकंड फंक्शन पे 4 आ रहा है, ये भी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 5 है, ये भी हमारा कैसा फंक्शन है कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 1 पे चेक कर दिया x इज लेस देन 1 पे, और x 1 से बड़ा और 3 से छोटे पर चेक कर दिया। यहाँ पे बच कौन कौन सा फंक्शन जा रहा है, हमको फंक्शन बच रहा है स्टूडेंट्स एट x इक्वल टू 1 बच रहा है जिसपे हमने नहीं चेक किया है, एंड x इक्वल टू 3 जिसपे हमने वैल्यू अभी नहीं चेक किया। इन तीनों पे हम चेक करते हैं दोनों पर, तो 4 नंबर पे हमारा आएगा एट x इक्वल टू 1 पर हम चेक करें। हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, 1 पे हमारा फंक्शन क्या आएगा और 3 पे क्या आएगा, इसको समझ लें। 1 के लेफ्ट में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन जो आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू 3 आएगा। 1 के राइट में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। 3 के हम लेफ्ट में अगर स्टूडेंट्स देखें तो 3 के लेफ्ट में भी हमारा फंक्शन 4 आएगा, और 3 के राइट में अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 आ रहा है। हम पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 1 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू हम देखते हैं। हमने पहले कहाँ से लिया है, जो है लेफ्ट अप्रोच किया 1 पे, लेफ्ट अप्रोच पे हमारी वैल्यू है 3 आ रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें x इंडेड 1 है बट यहाँ हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो x कहीं पे जाए कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसकी वैल्यू 3 ही रह जाएगी। राइट हैंड लिमिट पे अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट x इंडेड 1 प्लस एफ एक्स पर, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है लिमिट x इंडेड 1 प्लस, अब 1 के राइट हैंड में अगर हम देखें अप्रोच करें तो 1 के राइट हैंड में हमें वैल्यू मिल रही है 4। यहाँ पे भी वही लॉजिक काम करेगा स्टूडेंट, क्योंकि x इंडेड 1 है बट यहाँ x ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट पर किसी x की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
4 होगा। यप 1 पर स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्ट फंक्शन पर वैल्यू चेक करें तो यप 1 पर अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू 3 है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 दोनों दिया गया है, तो फंक्शंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। स्टूडेंट बहुत ध्यान से अगर हम देखें देयरफॉर तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है डज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द फंक्शंस 3, जबकि हमारा कंटिन्यूअस होने के लिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एल एच एल एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आर एच एल, और फंक्शंस की वैल्यू तीनों इक्वल होता है तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पर हमें एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल मिल रहा है, इसका मतलब है कि हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन इज नॉट continuous एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इसी तरह से हम इसके दूसरे पॉइंट पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3। हाँ स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिया था, 5th पॉइंट आपको यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, तो हम लेंगे एट x इक्वल टू 3 पर। स्टूडेंट x इक्वल टू 3 पर हमारा देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू, अब 3 के नेगेटिव में अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारा फंक्शन कितना है, 4 है। तो 3 के नेगेटिव में स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखा कि हमारा फंक्शन कितना आ रहा, 4 है। कांस्टेंट वैल्यू पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब है कि इसके राइट में देखें, अगर हम राइट अप्रोच में देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 5 दिया गया है, तो ये वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। फिर अगर हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 3 पर लेना चाहें तो 3 में देखिए क्वेश्चंस में इक्वल कहाँ पे दिया गया था स्टूडेंट, 3 में क्वेश्चंस में इक्वल हमारा दिया गया है 5 पर, तो यहाँ पर हमारा F5 ले लेंगे स्टूडेंट्स, F5। हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप क्लियरली इसमें देखें तो आपका क्या हुआ कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल और आर एच एल आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो हमने स्टूडेंट्स इसमें देखा आपका कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसको आप नोट्स कर लें फिर नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x, x इज लेस देन 0, फिर है 0 इज जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, 4 दिया है x इज ग्रेटर देन 1 पे। सोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स होगा फॉर x इज लेस देन 0 पर अगर हम चेक करते हैं तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x। एफ एक्स इक्वल टू 2x कैसा फंक्शन है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। और ये सभी लोग जानते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा। हमारा सेकेंड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो फॉर x 0 इज ग्रेटर देन x लेस देन 1 दिया है, एफ एक्स की वैल्यू हमारी दी गई है 0, ठीक। तो ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, 0 पोलिनोमियल फंक्शन है, 0 पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स तो फॉर हमारा होता है x इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4,
और ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है। कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा छूट क्या गया? हमने जीरो से छोटे पे कर दिया, जीरो से बड़े पे कर दिया। एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। हमारा बचा कौन सा? जीरो पे और वन पे अभी हमने नहीं चेक किया है स्टूडेंट्स। अब हम चेक करेंगे जीरो और वन पर। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट जीरो पे हमारा छूट रहा और वन पे, जीरो के अगर हम लेफ्ट में देखें स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ एक्स की वैल्यू 2x दिया गया है। जीरो के राइट में अगर हम देखें फंक्शन तो जीरो के राइट में हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया है। वन के लेफ्ट में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन यही एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। और वन के राइट में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू 4 दी गई है। इन्हीं पर हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट जीरो नेगेटिव। फंक्शंस की वैल्यू हमारे इसके देखिए जीरो के लेफ्ट में अप्रोच अगर हम देखते हैं तो हमारा 2x दिया गया है। तो फंक्शन हम रखेंगे 2x और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जीरो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट जीरो पॉजिटिव एफ एक्स पर अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट जीरो पॉजिटिव और x के हम राइट में अगर देखते हैं हमारी वैल्यू जीरो दी गई है फंक्शन की तो जीरो ही रह जाएगी। फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पर अगर स्टूडेंट्स हम चेक करें क्या होगा तो फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पर इक्वल पे हमें ऑलरेडी जीरो दिया गया है। तो स्टूडेंट बहुत क्लियर है हमारा कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू फंक्शन एफ जीरो, तीनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है जीरो। तो हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट इसका हम फिर चेक करें एट एक्स इक्वल टू वन पे अगर हम चेक करते हैं तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट एक्स के हमारे लेफ्ट में फंक्शन कितना है? जीरो दिया गया है। तो वन के लेफ्ट में फंक्शन हमारा जीरो स्टूडेंट्स वन नेगेटिव और जीरो है तो कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक्स का जीरो ही हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट वन प्लस एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट वन प्लस। स्टूडेंट इसके अगर हम राइट अप्रोच में एक्स के देखते हैं और लेफ्ट अप्रोच में आपने देखा तो हमारा फंक्शन कितना होगा? राइट में 4 आया है और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। एफ वन पे अगर हम वैल्यू देखें तो एफ वन पे आप देखिए क्या वैल्यू दी गई है? जीरो। तो जीरो है यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखें एल एच एल में जीरो आ रहा, आर एच एल में 4 आ रहा, फिर जीरो आ रहा। इट मीन्स हुआ हमारा कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। इस तरह से हमको मिल रहा है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझ लें और नोट कर लें फिर आगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह सुबह का सुप्रभात। अब आज आगे हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट बिना लेट के फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन, 2x माइनस वन लेस देन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, 2x इज ग्रेटर देन वन। सोल्यूशन इसका हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा।
अब देखिए फॉर फर्स्ट हम देखते हैं फॉर x इज लेस देन -1 पे, x इज लेस देन -1 पे हमारा फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू -2। ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स? आप सभी जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल फंक्शन। और हम सभी जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड अगर हम देखें पॉइंट, तो हमारा दिया गया है फॉर -1 इज ग्रेटर देन x लेस देन 1 फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x। अगर इसको हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो ये लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स? लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है हमारा, कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट की बात यदि हम करें स्टूडेंट्स तो हमारा दिया गया फॉर x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे हम फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स तो f(x) इक्वल टू 2 है। ये भी हमारा कैसा फंक्शन है स्टूडेंट? कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमने देखा कहाँ कहाँ पे अब हमारे पास छूट रहा -1 और +1, जिस पर हमको चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम देख लेते हैं -1 और +1, अभी 2 पॉइंट्स ऐसे बचे जिस पे हमने फंक्शन चेक नहीं किया है। ये इस पे हमारा डाउट है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरा और राइट हैंड लिमिट दूसरा आ रहा है। अगर इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें x इज लेस देन -1 पे स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू आ जाता है -2 गिवन है। अगर -1 के हम राइट हैंड में बात करें स्टूडेंट्स तो f(x) इक्वल टू हमारा 2x गिवन है। अब 1 के हम लेफ्ट हैंड में यदि स्टूडेंट्स देखते हैं तो हमारा फंक्शन 2x ही हमें मिल जा रहा है। फंक्शन हमारा कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? +1 पे अगर हम बात करें तो फंक्शन हमारा 2x ही है। और इसके यदि हम राइट हैंड में बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम फंक्शन चेक कर लेंगे कि किस पे हमारा क्या है, क्योंकि इन्हीं दो पे हमें डाउट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स पर कि एट x इक्वल टू -1। स्टूडेंट ध्यान से देखें एट x इक्वल टू -1 पे यदि हम फंक्शन चेक कर रहे हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड लेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 1 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 1 नेगेटिव f(x) की वैल्यू दी गई है -2। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देखें x जो है 1 नेगेटिव पे हमारा फंक्शन कैसा कांस्टेंट फंक्शन है, जिससे इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट अगर हम इसके राइट हैंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 + f(x) इक्वल टू हमारा होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 1 प्लस। अब इसके राइट हैंड में अगर हम -1 के स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, -1 है स्टूडेंट्स, -1 है ये वैल्यू, -1 पे हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू -1 है, थोड़ा सा स्टूडेंट सही कर लें। -1 पे तो हमारा फंक्शन दिया है 2x। अगर यदि हम वैल्यू रखते हैं 2 - 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डायरेक्ट हम फंक्शन पे चेक करें f-1 पे तो f-1 पे हमारा फंक्शन x इक्वल टू -1 पे भी हमारा फंक्शन क्या है -2। स्टूडेंट ध्यान से देखें तो हमने मिला क्या स्टूडेंट्स की LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शंस की वैल्यू, तीनों जगहों पे हमें स्टूडेंट्स आप
ना फंक्शन सेम मिल रहा -2, दैट इज फाइनाइट्स वैल्यू। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर था हमारा कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चा स्टूडेंट्स, एट हम चेक करेंगे x इक्वल टू +1 पे वैल्यू, x इक्वल टू +1 पे वैल्यू, x इक्वल टू -1 पे चेक हो गया, x इक्वल टू +1 पे हम देखते हैं। सेम प्रोसेस स्टूडेंट हम फॉलो करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अननेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 1 नेगेटिव। अब 1 के अगर हम लेफ्ट हैंड में देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 के लेफ्ट हैंड में तो हमें फंक्शन 2x दिया है, 2x, इसके x की वैल्यू हम रख देते हैं तो 2 × 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके अगर हम राइट साइड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 प्लस f(x) की यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 1 प्लस पे यदि हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस का मतलब राइट हैंड अप्रोच, और राइट हैंड अप्रोच में यदि स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो f(x) की वैल्यू दी गई है 2, दैट इज कांस्टेंट है, नो चेंजेबल। और f1 पे फंक्शंस की वैल्यू यदि हम देखते हैं, f1 हमें कहाँ मिल रहा है, x इक्वल टू 1 हमें 2x पे मिल रहा है, तो ये भी हमको वैल्यू 2 मिल गया। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शंस f1, और तीनों की वैल्यू सेम मिल रही है, हमें 2 मिल जा रही है स्टूडेंट। आप ध्यान से देखें, दैट इज फाइनाइट्स वैल्यू। तो हम लिख देंगे हैंस की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। आप स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट्स कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी show that the function f(x) equal to ax plus 1 bx plus 3 if x is less than or equal to 3 and x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। हमें रिलेशनशिप बताना है बिटवीन ए एंड बी। ये ऑलरेडी कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रिलेशनशिप हमें बताना है, और बी में क्या होगा, इसका मतलब है कि हमको गिवन है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें गिवन है। इट मीन्स हुआ हमारा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शंस 3। ये तीनों हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल ऑलरेडी गिवन है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस है 3 पर, इसका मतलब है कि तीनों वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स। गिवन है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन हमें दिया है, प्रूव नहीं करना, हमको रिलेशनशिप डेवलप करना है बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एट x इक्वल टू 3 पे हमारा रिलेशन क्या बन रहा है ए और बी के बीच। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 नेगेटिव f(x) पे वैल्यू हम चेक करते हैं क्या बन रहा है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x 3 नेगेटिव, अब स्टूडेंट देखें लेस देन 3 पे हमारा वैल्यू कितना है, ax प्लस 1 है, ax प्लस 1 होगा। तो ax प्लस 1 है तो हम x की वैल्यू रख देते हैं, हमारा हो जाएगा 3a प्लस 1 स्टूडेंट्स। फिर हम चेक कर लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 पॉजिटिव f(x) पर, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 3 प्लस पर फंक्शन देखें x इज ग्रेटर देन है, तो हमारा फंक्शन दिया bx प्लस 3।
इक्वल टू यदि हम चेक करते हैं तो हमारा हो जाता है 3b प्लस 3 स्टूडेंट्स। और यदि हम फंक्शंस की वैल्यू भी देखना चाहें स्टूडेंट्स कि अब 3 पे हमारा वैल्यू क्या होगा, f3 पे वैल्यू हमारा अभी 3a प्लस 1 होगा। ये तीनों स्टूडेंट्स इक्वल दिए गए हैं, तो हम देयरफॉर कर देंगे कि 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस हमारा बी एक्स प्लस 3 है, हाँ 3b प्लस 3 होगा। इसको यदि हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1 होगा, या हमारा हो जाएगा 3b प्लस 2। 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा b प्लस 2/3। रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b आ जाएगा a इक्वल टू b प्लस 2/3 स्टूडेंट्स। तो इसको जल्दी से नोट्स कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शंस डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। सेकंड दिया 4x प्लस 1 की, फिर एक्शन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे बताना है। कह रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पहले बताना है लैम्डा की वैल्यू बताना है। कह रहा है जब कंटिन्यूअस हो एट x इक्वल टू 0 पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा। ठीक, इट मीन्स हमको गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है स्टूडेंट, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अभी हमने इसके नेक्स्ट प्रीवियस जो है लेक्चर में आपको बताया कि यदि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो हमारा LHL वैल्यू और RHL की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, और फंक्शंस की वैल्यू तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। f0 की वैल्यू हमारी इक्वल होगी, ये हमें गिवन है। चलिए अब इससे हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स है या नहीं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू स्टूडेंट्स, अब इसको हम देखें f(x) 0 नेगेटिव पर, तो s लेस देन 0 पे हमारी वैल्यू आती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 0 नेगेटिव पर है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, यदि हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं स्टूडेंट्स तो ये पूरा फंक्शन हमारा आ जाता है 0। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0 प्लस f(x) पर, यदि हम पॉजिटिव f(x) पर देखते हैं तो हमारा फंक्शन दिया गया है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 4x प्लस 1। हम 0 वैल्यू पुट करते हैं, तारा हमें 1 आ रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, लैम्डा हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम इक्वल क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 1 दैट इज नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें LHL इक्वल टू जो RHL की वैल्यू आ रही है नॉट डिफाइन मिल रही है। हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती स्टूडेंट। सेकेंड हमारा कह रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, इसको हाईलाइट कर लीजिए स्टूडेंट, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे कह रहा फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी। तो स्टूडेंट हम 1 पे यदि चेक करते हैं, आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर हम 1 के लेफ्ट में देखें और 1 के राइट में देखें तो दोनों जगह हमें फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है। f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 यहाँ पे भी मिलेगी स्टूडेंट, और यहाँ पे भी हमें वैल्यू 4x प्लस 1 से छोटे पे भी यही मिलेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 दिया, x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है। तो 1 नेगेटिव का मतलब है कि 0 से थोड़ा सा छोटा, फिर भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। तो दोनों जगह फंक्शन एक है, तो हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x 1 पे स्टूडेंट्स f(x) इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स इन डेट वन हमारा है 4x प्लस वन, 4x प्लस वन, वन की वैल्यू हम रख देंगे तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और डायरेक्ट यदि हम फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं स्टूडेंट्स एफ वन पे, तो हमारा वैल्यू दिया है 4x प्लस वन, वन पे भी हमारी वैल्यू यही होगी, तो 4 इंटू वन प्लस वन दैट इज 5। इसका मतलब है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ वन, सभी पे वैल्यू हमको क्या मिल रही 5, तो हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट कर लें जिससे हम नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। दिया जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर एक्स डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक, लेट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू z दैट इज इंटीजर, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जीरो नेगेटिव जी एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h जीरो नेगेटिव a माइनस h इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इंडेड जीरो a माइनस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के दर पे हम लिख देंगे a माइनस h। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h जीरो a माइनस h, और इसकी वैल्यू होगी माइनस a माइनस वन, तो ये आ जाएगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इंडेड जीरो a माइनस h, और ये सॉल्व करेंगे माइनस a प्लस वन, तो इसे हम h की वैल्यू जीरो रख देंगे तो हमारा आ जाता है आंसर वन। सेकेंड, अगर पॉजिटिव पे लेते हैं हमारा तो जी a प्लस h, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जीरो पॉजिटिव a माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस h की वैल्यू होगी हमारी, ये तो a प्लस h यही रह जाएगी स्टूडेंट्स, a प्लस h रहेगी, और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h की वैल्यू हमारी माइनस से आएगी, ये कट जाएगा, h की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये हमारा a माइनस ए है, तो a माइनस ए की वैल्यू जीरो। स्टूडेंट्स हम आपको स्टेप ग्राफ के मेथड से भी बताए हैं कि अगर हम 0.0 की वैल्यू 0.1 0.9 तक लेते हैं वैल्यू जीरो आती है, 1.1 से 1.2 1.9 की वैल्यू 1 हो जाती है, 2.1 2.2 की वैल्यू 2 है। ग्राफ के थ्रू हम समझना चाहें तो आप देखिए स्टूडेंट, 0 से लेके 0.9 तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 1 पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाता है। फिर 1.1 से लेके 1.9 तक हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, और आकर के 1 पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाता है। इसी तरह 2.1 से लेके 2.9 तक हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है, और 2.9 पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन आप ग्राफ के थ्रू भी समझ रहे होंगे डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें यही मैथमेटिकली प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि नॉन इंटीग्रल जो इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। इसको अगर स्टूडेंट इसके माध्यम से देखें, अगर h क्या होता है स्टूडेंट, h हमारा वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, पॉजिटिव डिजिट होती है हमारी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। वेरी स्मॉल का मतलब एच की वैल्यू आप मान सकते हैं 0.01 या समथिंग। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि सपोज करिए थोड़ी देर के लिए हम ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं, मतलब फीलिंग के लिए स्टूडेंट्स, ये मेंशन नहीं करना है, केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ए की वैल्यू हम 2 मान लें स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 माइनस 0.001, इसका मतलब 1.99 आ जाएगा। 1.99 की वैल्यू हमारी क्या देगी, 1 देगी। ठीक, 1.9 की वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू देता है तो 1 देगा। तो वहाँ यहाँ पर 1 के स्थान पे हमारा क्या है, 2 है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 से छोटी हो जाएगी, a माइनस 1, इसीलिए हमने प्रूव किया है। यहाँ पर देखें a प्लस h है, अगर a की वैल्यू 2 है तो 2.01 होगा, तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू दिखाता, जैसा हमने दिखाया आपको, तो ये वैल्यू 2 देगी स्टूडेंट। तो ये वैल्यू 1 देगा, इसका मतलब a माइनस 1 हो जाएगा। ये वैल्यू 2 देगा, तो इसका मतलब 2 के स्थान पर है, हमारी वैल्यू a हो जाएगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा, जल्दी से नोट्स कर ले आगे।
स्टूडेंट देखते हैं द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 पे। तो हमारा फंक्शन एल एच एस आर एच एस और फंक्शन तीनों पर एक ही वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट। तो हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 5 नेगेटिव और फंक्शन दिया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यदि वैल्यू हम पुट कर देते स्टूडेंट्स 5 एक्स के स्थान पे तो हमारा एक्स इक्वल टू 5 दिया, पाई दिया है, एक्स इक्वल टू 5 गिवन स्टूडेंट सॉरी। तो ये हमारा हो कितना जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स, तो हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट 5 प्लस पे दैट इज एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट पाई है एक्स इन दैट पाई स्टूडेंट सॉरी एक्स इन दैट पाई। तो हमारी वैल्यू दी गई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट तो आता पाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक, हमने देखा स्टूडेंट अगर हम फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं एफ पाई पर तो भी हमें वैल्यू मिल रहा पाई स्क्वायर माइनस 5। हैंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई, सभी जगह वैल्यू हमें मिल रही है पाई स्क्वायर माइनस 5। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन हमारा सभी जगहों पे कंटिन्यूअस। जल्दी से स्टार्ट करें, चलो ओके करो। चलिए स्टूडेंट देखते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया साइन एक्स प्लस कास एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कास एक्स। हमें बताना फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम अलजेब्राइक फंक्शन में आपको बताए थे कि यदि हमारा साइन एक्स, आप ध्यान से देखें, साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, साइन एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है। साइन एक्स क्या है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो साइन एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स। सेकंड देखें कास एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट्स। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और हम अलजेब्राइक मेथड में पढ़ चुके हैं कि इनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें स्टूडेंट तो एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सेकेंड पार्ट की बात करें हम तो हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। थर्ड फंक्शन की हम बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कास एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सभी क्यों है, क्योंकि हम पढ़ चुके अलजेब्राइक फंक्शन में कि यदि हमारा दोनों फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at their domain,
एट देयर डोमेन, ये सभी पोलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस फंक्शन। जल्दी से इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट, आप छोटे में इसको लगा सकते हैं बाय डेफिनेशन। स्टूडेंट देखिए लिखा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड काटेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमको दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। स्टूडेंट्स हम इतना जानते हैं, क्या हमें पता है स्टूडेंट्स कि साइन एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, साइन एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये हमारा साइन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, cos x फंक्शन भी हमें पता है कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। स्टूडेंट्स ये हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, साइन एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा, cos x भी पोलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। हमें बताना कोसाइन फंक्शन इज जो है क्या है, कोसाइन का मतलब cos x इज पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा हमारा है कोसेकेंट, सेकेंड एंड काटेंट। कोसेकेंट का स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, अगर साइन एक्स इक्वल टू हम ध्यान से देखें तो हमारा कितना हो जाता है 1 cosec x। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, साइन एक्स हमारा कितना हो जाता है 1 cosec x। तो साइन एक्स फंक्शन इज हमने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं हमें बताना है। तो ये फंक्शन आप देखिए क्या होता है स्टूडेंट, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हमारा साइन एक्स 1 cos x जो है हमारा कोजेंट फंक्शन इज ऑलवेज, या हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, तो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा, सीधा आपको बता देते हैं कोसेक एक्स क्या होता है। cosec x इक्वल टू हम लिख देते हैं 1 sin x, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है, और sin x भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन हो गया, और रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cosec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हमारा ये रेशनल फंक्शन बना, रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा हमारा बनता है सीकेंट फंक्शन। तो सीकेंट फंक्शन क्या होता है, आप देखिए स्टूडेंट, यदि हम सेक की बात करें तो सेक होता है हमारा 1 cos x, और भी हमने बताया स्टूडेंट कि ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ये भी कैसा हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया, हमारा सेक एक्स क्या हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। और हम जानते हैं कि रेशनल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। तीसरे की हम बात करें, हमारा काट फंक्शन दिया स्टूडेंट्स, तो काट फंक्शन क्या होता है, काट एक्स इक्वल टू होता है हमारा cos x अपान साइन एक्स। स्टूडेंट ध्यान से देखना, cos x क्या हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स हमारा क्या है स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये भी क्या होगा कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इन इट्स देयर डोमेन। इन इट्स देयर डोमेन का मतलब है हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू cot x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, एट ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस साइन x। केवल साइन x इक्वल टू 0 जहाँ पे होगा, ये छोड़ करके ये सभी जगह क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसी को हम लिख सकते हैं, कहाँ पे होगा हमारा फंक्शन,
अनदर लैंग्वेज में से हम लिख दें तो हम लिखते हैं काट एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function at all x belongs to कैपिटल R माइनस एन पाई, क्योंकि ये फंक्शन एन पाई पे हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होगा। इसको नोट्स कर लें स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू के एक्स अपन पाई माइनस टू एक्स अपन थ्री दिया है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एट एक्स इक्वल टू टू। क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, जबकि कह रहा है कि कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू टू पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हमें गिवन है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन का पार्ट है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इट मीन्स हुआ स्टूडेंट्स की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड टू पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ f2। ये सभी वैल्यू हमको क्या दिया गया है? इक्वल दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक स्टूडेंट, तो हम इसको निकाल लेते हैं। हम निकालेंगे क्या? हम लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड टू नेगेटिव एफ एक्स पर। स्टूडेंट अगर हम चेक करें टू के लेफ्ट में, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टू के लेफ्ट में और राइट में हमारा एक ही वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट फंक्शंस की वैल्यू ही निकाल देते हैं, ना लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड। ये अब टू पे वैल्यू ले लेंगे, ना नेगेटिव लगाएंगे ना पॉजिटिव लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों जगहों पर हमारा वैल्यू क्या है? सेम है, एक्स के लेफ्ट में और एक्स के राइट में। एट एक्स इक्वल टू टू पे वैल्यू हमारा क्या है? सेम है। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड टू हमारा दिया के साइन एक्स अपान पाई माइनस टू एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स, एट x इक्वल टू पाई बाई टू दिया गया स्टूडेंट्स, बाई मिस्टेक हो गया था। एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे हमें चेक करना है। एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे हम देखेंगे, एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे फंक्शन हमें दिया गया है। अब x की वैल्यू हम पाई बाई टू रख दें स्टूडेंट, और यहाँ पे पाई बाई टू रख दें, तो ये वैल्यू आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो जीरो अपन हमारा जीरो हो जाता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू काश है, काश एक्स दिया गया है, काश 90 की वैल्यू जीरो होती है स्टूडेंट, तो जीरो अपान जीरो हो जाता है। बट जीरो अपान जीरो हो जाने का मतलब ये टेस्ट हमारा फेल हो गया स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको हम कन्वर्ट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड पाई बाई टू के काश एक्स को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपान नीचे हम टू कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई टू माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है? एक्स इंडेड पाई बाई टू के साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपान पाई बाई टू माइनस एक्स, तो हम इसे लिख देते हैं के बाई टू सीधा सीधा। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना? के पाई बाई टू इंटू वन इक्वल टू के पाई बाई टू। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, दूसरी वैल्यू हम फंक्शन पे यदि ले लेते हैं, तो हमारा फंक्शन पे वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ पाई बाई टू। एफ पाई बाई टू पे वैल्यू ऑलरेडी हमारा कितना दिया गया स्टूडेंट्स? थ्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से देखें हम, तो के बाई टू इक्वल टू थ्री होगा, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिक्स। के की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट? सिक्स यहाँ पे मिल जाती है। आप इसे जल्दी से नोट्स कर ले स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं 27। एफ एक्स इक्वल टू
kx square if x is less than or equal to 3x is greater than 2 at x equal to 2 पे। तो यहाँ पे भी कहा गया है स्टूडेंट्स कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमारा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड टू पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f2। यहाँ सभी जगहों पर वैल्यू हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इक्वल हो रहा है। ये हमें गिवन है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट देखें, बट यहाँ पर डिफरेंट है। x इज लेस देन के लिए है, x इज ग्रेटर देन ए के लिए है, तो हम अलग अलग चेक करेंगे। x इज लेस देन 2 के लिए अगर हम फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शन दिया गया है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड टू नेगेटिव के एक्स स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं इंटू 2, तो ये होता है हमारा k इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 k आ जाएगा स्टूडेंट्स। f2 की वैल्यू अगर हम x इज ग्रेटर देन 2 पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड टू पॉजिटिव एफ एक्स पर स्टूडेंट्स चेक कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू मिलेगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड टू पॉजिटिव। टू पॉजिटिव पे वैल्यू हमारा कांस्टेंट दिया गया है, तो नो चेंजेस स्टूडेंट्स, ये आपका कांस्टेंट है, तो 3 ही रह जाएगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स इसके हम फंक्शन पे वैल्यू चेक करें f2 पे, तो f2 पे भी वैल्यू हमें कितना मिल रहा? 4k। a बाई क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम स्टूडेंट देखें, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हमारा होता है, तो हम लिख सकते हैं 4k इक्वल टू 3, दैट इज k इक्वल टू 3/4। तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 3/4। अब जल्दी से इसे स्टूडेंट्स नोट कर लें, जिससे नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सोल्यूशन में ध्यान से देखिए, तो हमें फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। इसका मतलब ये हमें दिया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट्स दिया गया है। इट मीन्स हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन डेट पाई नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन डेट पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू हमारा एफ फाई की वैल्यू हमारा क्या है? इक्वल होगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन डेट पाई नेगेटिव एफ एक्स पर वैल्यू, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन डेट पाई नेगेटिव लेस देन पाई। पाई पे हमारा वैल्यू के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा के पाई प्लस 1 स्टूडेंट्स। अगर इसके हम राइट हैंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्स पॉजिटिव एफ एक्स पर, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट? अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। एक्स ग्रेटर देन पे हमारा वैल्यू है कॉस एक्स। अगर इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाता है कास पाई, और कास पाई की वैल्यू स्टूडेंट होती है हमारी -1। ध्यान से देखें स्टूडेंट, कास 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, और कास 180 की वैल्यू होगी -1। एट एक्स इक्वल टू पाई पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फंक्शन पे अगर हम वैल्यू करें, तो एक्स इक्वल टू पाई पे हमारी वैल्यू यही आती है कि पाई प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कह रहा कि सभी इक्वल हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी दिया है, तो हम लिख सकते हैं के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, के पाई इक्वल टू -2, के इक्वल टू -2 अपान पाई। तो के की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी यहाँ -2 अपान पाई। इसको जल्दी से नोट्स कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी फंक्शन वही दिया गया है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ध्यान से देखें। यहाँ पे भी यही लिखा गया है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स यू आर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स
negative fx equal to limiting value of x in the positive fx इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f5 पर सभी इक्वल होंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। अब अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x5 नेगेटिव एफ एक्स स्टूडेंट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 5 नेगेटिव लेस देन 5 पे हमारी वैल्यू कितनी दी गई स्टूडेंट्स के एक्स प्लस वन के एक्स प्लस वन दी गई है। के एक्स प्लस वन हम वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 5k प्लस वन। अगर स्टूडेंट्स इसके हम राइट हैंड की बात करें तो एक्स इंडेड जो है हमारा 5 प्लस एफ एक्स पर स्टूडेंट हम चेक कर लें तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है लिमिटिंग स्टूडेंट एक्स इंडेड 5 प्लस पर हमारी वैल्यू गई है 3x माइनस 5। एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें स्टूडेंट्स तो 3 इंटू 5 माइनस 5 होगा 15 दैट इज 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। F5 पे स्टूडेंट अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो यह 5 हमारा यही होता है तो 5k प्लस वन आता है। A बाई क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों वैल्यू इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 5k प्लस वन इक्वल टू 10 आ जाएगा। 5k इक्वल टू 10 माइनस वन दैट इज 9 हो जाएगा स्टूडेंट। तो k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9/5 तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/5। जल्दी से स्टूडेंट्स नोट कर लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस बी और 21 इज कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर हमें क्या दिया गया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कह रहा है। कंटिन्यूअस फंक्शन है हम लिख देंगे एफ एन इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी कह रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन है स्टूडेंट। फंक्शन इज कंटिन्यूअस कह रहा अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट जो भी हम निकालते हैं एफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल स्टूडेंट्स और इक्वल टू फंक्शंस की जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की वैल्यू ये तीनों वैल्यू हमें इक्वल दिया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें तो हमें कहाँ कहाँ पे चेक करना है वैल्यू तो एक 2 पे चेक करना है एक 10 पे स्टूडेंट। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे हम देख लेते हैं फंक्शन स्टूडेंट। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट टू नेगेटिव एफ एक्स पर हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। टू नेगेटिव पे हम देखेंगे अगर स्टूडेंट्स तो हमें फंक्शन कितना मिल रहा है 5 है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शंस एक्स इन दैट टू नेगेटिव पे फंक्शंस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5 दी गई है। तो स्टूडेंट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ये वैल्यू 5 ही हो जाएगी। अगर स्टूडेंट इसको हम देखें ध्यान से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट टू पॉजिटिव पे अगर हम देखते हैं फंक्शन हमारा ए एक्स प्लस बी है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट टू पॉजिटिव पे हमारी वैल्यू दी गई है ए एक्स प्लस बी। अब 2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो फंक्शन हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहा गया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 क्वेश्चन नंबर 1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू 2 पे हमने देखा बाकी इक्वल हमें 10 पे मिल रहा है तो हम यहाँ चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स एट एक्स इक्वल टू 10 पे फंक्शन x इक्वल टू 10 पे फंक्शन देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 10 नेगेटिव एफ एक्स पर स्टूडेंट अगर हम चेक करते हैं तो हमको मिल रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन दैट 10 नेगेटिव 10 से छोटे पे वैल्यू हमारा ए एक्स प्लस बी दिया गया है स्टूडेंट्स। ए एक्स प्लस बी वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारा आता है 10a प्लस बी स्टूडेंट्स। और इसके राइट हैंड में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो 10 पॉजिटिव एफ एक्स पर हम चेक करते हैं
तो हमें वैल्यू मिल रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन द 10 पॉजिटिव पे 10 x इज ग्रेटर देन 10 पे, तो कांस्टेंट फंक्शन 21 दिया है, नो चेंजेस वैल्यू 21। फिर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें तो कहा गया है कि LHL इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन है, इट मीन्स हमारा 10a प्लस बी इक्वल टू 21 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर फर्स्ट और सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ध्यान से हम देखें, हमें लिखा है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू 21 गिवन है और 2a प्लस बी इक्वल टू 5 गिवन है। अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन कर लें स्टूडेंट्स तो बी कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना 8a इक्वल टू यहाँ पर 21 माइनस 5 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो a इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 आ गया। a की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो 2 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट हम लिख देते हैं यहीं पर, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू हम पुट कर दे रहे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा कितना 2 इंटू ए की वैल्यू 2 रख देंगे प्लस बी इक्वल टू 5, तो ये हमारा b इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारा 1। स्टूडेंट्स यही आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यदि गिवन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बताइए। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। हमें पूरा उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका और मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल रुद्रा करियर इंस्टीट्यूट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। इट्स ओके। जय हिंद।